जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण पार्ट को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और जो स्टूडेंट TGT और PGT के लिए है तो उनके लिए अगर उनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो वो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और यदि आप लोग बिहार SSC हो या CGL 4 के लिए तैयारी कर रहे हो तो उन सारे स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक काफ़ी मददफुल रहने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक केमिस्ट्री के पार्ट को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन में। अगर दोस्तों हम बात करें कि बेसिक में आप लोग जो पढ़ने वाले हो, यानी उन सारे प्रश्नों को बताया जाएगा जो आपको रेलवे में, चाहे ग्रुप डी हो या आप इसमें मान लिया जाए रेलवे में आप NTPC के लिए पढ़ रहे हो या ALP के लिए पढ़ रहे हो, तो उन सारे प्रश्नों को आप लोग यहां से कवर कर पाएंगे। और बिहार SSC आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार SSC 10+2 आप लोगों का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। और बेसिक से ही आपको SSC में यदि आप MTS, LDC या CHSL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका बेसिक क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और चपरासी, खलासी, अर्दली सबका अगर तैयारी करते होंगे तो आपको बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम लोग एडवांस की बात करें, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA, इसका एग्जाम UPSC लेता है, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। तो यहाँ पर जो साइंस का क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और थ्योरी बेस्ड रहता है, ठीक है। इसलिए उनको SDA आप लोग एडवांस में रख सकते हैं। और CGL जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, या आप लोग बिहार CGL के लिए भी पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको एडवांस से ही देखने को मिलता है। और BPSC आप सभी जानते हैं कि 71 आपका प्री एग्जाम जो है आपका 13 सितंबर से होने वाला है। और यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन से यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इस सेशन को बिना देर किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीटर का। और आप सभी दोस्त जानते होंगे कि मीटर यानी पदार्थ क्या है, और पदार्थ का परिभाषा अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होगा कि जो वस्तुएं स्थान घेरता है, जो वस्तुओं भार होती है, ठीक है, क्या करे, जो वस्तुएं स्थान घेरे या जिसमें क्या हो, भार हो, और जो वस्तुएं क्या कर सके, रुकावट डाल सके, और जो वस्तुएं दाब डाल सके, और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपका तो पदार्थ कहलाता है। तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पदार्थ वे ही होते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता हो, जो रुकावट डाल सकता हो, जो दाब डाल सकता हो, वे सारे के सारे क्या है, तो आपका पदार्थ है। और पदार्थ में आप लोग इनको जरूर ध्यान में रखिएगा कि वे सभी भी पदार्थ कहलाते हैं जिसे हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि ज्ञान इंद्रियों की संख्या, जिसे हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, ठीक है। आपको बता देता हूं सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5। जैसे हम बात करें आंख, आंख भी हमारी एक ज्ञान इंद्रियों है। नाक की बात करें, नाक भी ज्ञान इंद्रियों है। जी की बात करें, जी भी ज्ञान इंद्रियों है। और उसके बाद त्वचा भी जो है आपका क्या है, ज्ञान इंद्रियों है। आंख, कान, नाक, जी और त्वचा और कान यहाँ पर जो है आप लिख दिए, कान यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो टोटल आपका कितना हो गया, तो 5। आंख, नाक, जी, त्वचा और कान, ये सारे क्या है, तो ज्ञान इंद्रियों है। यदि आप इनके द्वारा अनुभव करते हो, जैसे हवा, पूछेगा हवा क्या है, तो हवा एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हवा का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए वे सारे वस्तुएं भी पदार्थ कहलाती है जिसे हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक वस्तु है 20 kg का रखा हुआ, तो आप ये चीज स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या इन वस्तुओं ने कुछ ना कुछ स्थान को छेका है, तो जरूर छेका है ये, ठीक है। स्थान को इन्होंने क्या किया है, तो घेरा है। क्या इस वस्तु में
क्या भार हो सकता है? तो बिल्कुल भार हो सकता है, क्योंकि इसमें 20 केजी द्रव्यमान है। और याद रखिएगा, जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उन वस्तुओं का भार अवश्य निकलेगा। और ये जिस वस्तु पर रखी गई है उस वस्तु के ऊपर क्या कर रही है? दाब डाल रही है। और इन वस्तुओं को अगर हम लोग इस ओर से कोई वस्तुएं इधर से आ जाए लुढ़कती हुई, तो ये वस्तुएं क्या कर सकती है? तो इन वस्तुओं को आगे बढ़ने से रोक सकती है, यानी ये रुकावट भी पैदा कर सकती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसके द्वारा हम एक बार में समझ जाए कि ये पदार्थ है, तो आप लोग स्पष्ट याद रखिएगा दो चीज। एक तो आपका हो गया ज्ञान इंद्रियों, और दूसरी बात हम करते हैं कि जिनको आप आंख से देख सकते हैं। ठीक है, आंख से क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं, तो वे सभी आपका क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। और एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि आंख से नग्न आंख होनी चाहिए, ना कि आपको किसी यंत्र की जरूरत पड़े। ठीक है, खुली आंख से आपको देखने पर जो वस्तुएं दिखाई दे तो वे वस्तुएं क्या कहलाती है? तो पदार्थ कहलाती है। तो अब आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करने के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण जो होता है ये आप दो तरीके से करते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला एक होता है भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक वर्गीकरण। एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या होता है? तो रासायनिक वर्गीकरण में इसको हम लोग बांटते हैं। भौतिक परिवर्तन में या भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें पदार्थ की 5 अवस्थाएं देखने को मिलती है। यहीं से आप लोगों का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इसका भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ 5 अवस्था में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किस में होते हैं? गैस में, और कुछ ऐसे पदार्थ नया में आप लोगों का खोज हुआ है जो कि आपका क्या है? तो प्लाज्मा है। और एक अवस्था और है जो नया ही खोज हुआ है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, BIC याद रखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं इसको, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट याद रखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका खोज जो था दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। ठीक है, एक चंद्रशेखर बोस ने किया था। ठीक है, चंद्रशेखर बोस ने किया था। और दूसरा जो था अल्बर्ट आइंस्टीन था, जिन्होंने मिलकर के इनका खोज किया और इन्होंने अपने नाम पर ही इसका क्या कर दिया? तो इस पदार्थ की अवस्था का नाम रख दिया यहाँ पर। तो देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 5। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमें ठोस रूप में मिलती है, कुछ द्रव रूप में, कुछ गैस रूप में, कुछ प्लाज्मा और कुछ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइए पहले हम लोग इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, ठोस जो होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि लोहा क्या है? तो ठोस पदार्थ है। ठीक है, लकड़ी क्या है? तो ठोस पदार्थ है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ईंट जो है ये क्या है? तो ये ठोस पदार्थ है। इसी तरीके से द्रव की बात करें, जैसे हम लोग बात करें पानी, तेल, ये सभी क्या है? तो द्रव है। घी की बात करें, ये द्रव है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आपको एक परिभाषा बाद में बताएंगे। गैस की बात करते हैं। गैस में जैसे आप सभी लोग जानते होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सभी किस अवस्था में रहता है? तो गैस अवस्था में। और प्लाज्मा की अगर बात करें, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है जो कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया है। तो प्लाज्मा याद रखिएगा कि उच्चतम तापमान पर पाया जाने वाला पदार्थ की अवस्था। ठीक है, तो उच्चतम तापमान पर पाए जाने वाला पदार्थ की अवस्था, पाए जाने वाला
पदार्थ की क्या है ये, तो अवस्था है। तो यहाँ पर जो पदार्थ की अवस्था एकदम उच्च टेम्परेचर पर मिलेगा वो आपका क्या होगा, तो प्लाज्मा होगा। जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा की बात करें, ठीक है, मैग्मा जो है वो इसी प्लाज्मा अवस्था में रहती है, या ज्वालामुखी विस्फोट के समय, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा निकलती है वो भी किस अवस्था में रहती है, तो याद रखिएगा उनकी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा अवस्था में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी बात करते हैं। तो जिस तरीके से आपका प्लाज्मा उच्चतम तापमान पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तो न्यूनतम तापमान पर, ठीक है, न्यूनतम तापमान पर पाए जाने वाला पदार्थ, पाए जाने वाला पदार्थ की अवस्था। तो इस न्यूनतम टेम्परेचर पर जो पदार्थ की अवस्था मिलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और आप सभी लोग को पता होगा कि न्यूनतम तापमान जो होता है वो क्या होता है, तो न्यूनतम तापमान याद रखिएगा -273.15 केल्विन होता है, ठीक है, याद रखिएगा -273.15 केल्विन। ये सबसे न्यूनतम तापमान है और अधिकतम की अभी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग इनको अवश्य याद रखिएगा। और अगर हम लोग इस रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ जो होते हैं इसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है शुद्ध पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ, और दूसरी बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिश्रण कहते हैं, ठीक है, या अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। और ये जो आपका शुद्ध पदार्थ है, ये शुद्ध पदार्थ दो तरह का होता है। एक आपका हो जाता है तत्व और दूसरा क्या हो जाता है, तो यौगिक हो जाता है, ठीक है, एक तत्व दूसरा यौगिक। अगर हम लोग इस तत्व की बात करें तो तत्व तीन प्रकार के मिलेंगे आपको। एक मिलेंगे क्या, धातु, और एक मिलेंगे अधातु, और तीसरा जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो उपधातु। इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग इस यौगिक की बात करें तो यौगिक में भी दो तरह का पदार्थ देखने को मिलता है, और एक होता है आपका क्या, तो कार्बनिक यौगिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ तक क्लियर कर लिए हैं तो आइए हम लोग मिश्रण को समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया। तो मिश्रण भी आपका दो तरह का होता है। एक हो जाएगा समांगी और दूसरा क्या हो जाएगा, तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो देखिए, इस डाटा को आप लोग अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि यही जो है आप लोगों का केमिस्ट्री का एक अहम पार्ट है, जिनको कि आप लोग पूरे केमिस्ट्री में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और हम लोग अभी एक डायग्राम के माध्यम से हमने इस क्लास में इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको शुरुआत जो करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम आपका शुरुआत करने वाले हैं भौतिक वर्गीकरण से, जहां हम लोग जानेंगे ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कल का जो क्लास होगा आप लोगों का सुबह 7 बजे, आप लोग इसके बारे में पूरी डिटेल से आप लोग इनको जानिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और जब जब इनका चैप्टर आएगा मेन पार्ट, तो वहां हम लोग और इसे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह का नए नए क्लास आपके बीच लाने का। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।